हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे हाउ टू राइट केमिकल फॉर्मूलाज। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम वर्ड इक्वेशन से केमिकल फॉर्मूला की फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे रिएक्शन में कई बार गलतियां हो जाती हैं। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि फॉर्मूले किस तरीके से बनाए जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड। तो कोई भी केमिकल फॉर्मूला दो पार्ट्स में बना होता है। फर्स्ट पार्ट होता है कैटायन जो कि मेटल एटम रहता है और सेकंड पार्ट होता है एनायन। तो कैटायन और एनायन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि मेटल आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल कैन इजिली लूज वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। इन द सेम वे जो नॉन मेटल का नेचर रहता है इलेक्ट्रॉन गेन करने का रहता है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। सोडियम देखिए, इस केस में सोडियम के पास एटॉमिक नंबर 11 है 281। तो एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में है तो क्या होगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से जो क्लोरीन है 17 होता है एटॉमिक नंबर 287। तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्लोरीन को चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन वो सोडियम से ले लेगा तो क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल एक्वायर 1 नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद पॉजिटिव चार्ज आएगा, गेन करने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। तो चार्ज कंटेनिंग एंटिटी आर नोन एज आयंस। तो जिन एंटिटीज के पास चार्ज होता है वो आयंस कहलाती हैं और पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कैटायन और एनायन जुड़ करके इनऑर्गेनिक फार्मूला बनाते हैं। तो आपको कैटायन और एनायन अच्छे से याद करने हैं बेसिक्स के साथ। तो चलिए हम देखते हैं कि आप कैटायन और एनायन किस तरीके से याद करें। तो हमारे पास दो मेथड हैं कैटायन और एनायन याद करने के। वैसे तो जो लोअर क्लासेस के स्टूडेंट हैं आपको एक टेबल दी होती है और एज इट इज आप टेबल में से कैटायन और एनायन चूज करके फार्मूला लिख सकते हैं। फिर भी अगर आपको टेबल नहीं दी है और तब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना है और वैसे भी अगर आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं तो बिना ही टेबल के आप केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो 20 तक एटॉमिक नंबर जनरली बच्चे याद करते हैं। तो ऑक्टेट रूल हम कैसे अप्लाई करते हैं 2882। अगर देखिए मैग्नीशियम हमें एटॉमिक नंबर 12 तो मैग्नीशियम 282, 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हैं तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव आएगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद। तो 20 तक के एलिमेंट आप 2882 इस तरीके से ब्रेक डाउन करके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो तो आपको चार्ज पता चल जाएगा। दूसरा भी है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल दी हुई है या फिर आपको पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं उनके ग्रुप्स याद हैं तब भी आप इजिली आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो फर्स्ट ग्रुप है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। तो अगर सोडियम हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1 है आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो सभी के पास फर्स्ट ग्रुप में एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में रहेगा। तो मींस अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप में है तो उस पर पॉजिटिव 1 आएगा। इसी तरीके से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम ये सब आते हैं ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 2 एलिमेंट के ऊपर रहेगा 2 पॉजिटिव चार्ज क्योंकि बेरिलियम है 3 एटॉमिक नंबर है, फर्स्ट सेल में 2 आएंगे, 4 होता है फर्स्ट सेल में 2 और सेकंड में भी 2। तो सेकंड ग्रुप के पास आएगा 2 पॉजिटिव। इसी तरीके से बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो अगर हम ग्रुप वाइज स्टडी करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन जो हमारा क्या है 18th ग्रुप है। 18th ग्रुप जीरो ग्रुप भी बोलते हैं और साथ में नोबल गैस एलिमेंट भी। तो इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट है ऑलरेडी। तो 17th ग्रुप में हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइटिन। 16th ग्रुप में ऑक्सीजन है हमारा, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। टेबल के एलिमेंट का ग्रुप जानते हैं तो आप पाएंगे कि थर्ड ग्रुप जो है हमारा उस पर 3 पॉजिटिव आएगा और कार्बन वाला 4 पॉजिटिव। लेकिन जो कार्बन वाला ग्रुप है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है तो 4 पॉजिटिव नहीं शो करता। 2 सिलिकॉन के ऊपर 4 पॉजिटिव चार्ज कुछ आयंस में एग्जिस्ट करता है।
तो इस तरीके से थर्ड ग्रुप के एलिमेंट, जैसे थर्ड ग्रुप में एल्यूमिनियम है, जनरली हम एल्यूमिनियम को ही यूज करते हैं, Al3 पॉजिटिव। तो कैटायन आप आइदर तो आप ऑक्टेट रूल से ब्रेक डाउन करके निकाल लीजिए, या फिर आप पेरियोडिक टेबल में से कि एक पार्टिकुलर एलिमेंट किस ग्रुप में एग्जिस्ट करता है, वहां से आपको कैटायन पता चल जाएगा। जो बीच वाले एलिमेंट हैं 20 से 30 की रेंज वाले, जिनको डी ग्रुप एलिमेंट बोलते हैं, यहाँ पे कैल्शियम से आगे स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेर्स, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। जो ये वाले एलिमेंट हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। मीन कुछ एलिमेंट जैसे कॉपर की बात करें तो कॉपर के ऊपर 1 पॉजिटिव भी आता है और 2 पॉजिटिव भी, आयरन के ऊपर 2 पॉजिटिव भी आता है और 3 पॉजिटिव भी। तो ये जो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मैंने आपको 2 मेथड बताए, ऑक्टेट रूल को ब्रेक डाउन कीजिए या फिर पेरियोडिक टेबल को फॉलो कीजिए, और थर्ड सिंपलेस्ट एग्जांपल है, आप अपनी बुक में से अगर टेबल देख करके फॉर्मूला बनाते हैं तो इस तरीके से आपको कैटायन का पता चल जाएगा। अगर हम एनायन की बात करते हैं तो 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट हैं सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। तो कुछ एनायन मैं यहाँ पे यूज करने के लिए आपको समझाने के लिए अभी लिख देता हूँ। वीडियो के एंड में आपको पूरी एनायन की एक लिस्ट मैं ऐड कर दूंगा, जिसको देख करके आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सभी पे एक नेगेटिव है, तो इनका नेम क्या होगा? फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, राइट। तो सभी के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मोनो एटॉमिक एनायन है। इसी तरीके से OH नेगेटिव होता है जिसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, O2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्साइड। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव, ये है क्या है? मोनो एटॉमिक है। पॉली एटॉमिक एनायन की अगर बात करें, SO4 2 नेगेटिव, दिस इज सल्फेट, NO3 नेगेटिव, नाइट्रेट, CO3 2 नेगेटिव, कार्बोनेट, PO4 3 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट। तो अगला ही क्वेश्चन स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर क्या ये सारे के सारे हमको क्रैम करने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओरिजिन मैं आपको बता देता हूं कुछ एक एनायन का। सल्फेट की अगर हम बात करें तो H2SO4 जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड है, अब H2 मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है डाई बेसिक होता है, मीन 2 पॉजिटिव, जो H2SO4 है 2H पॉजिटिव आयन फर्निश करता है, मीन 2H पॉजिटिव, तो यहां से SO4 2 नेगेटिव आता है। नाइट्रेट की अगर मैं बात करूं, HNO3 एसिड जब आयंस में डिसोसिएट होता है तो H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, तो NO3 नेगेटिव नाइट्रेट आयन। सो आई जस्ट मीन टू से जितने भी ये एनायन हैं ये कभी भी फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करते, ये सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, या फिर जब आयनिक रिएक्शन अकर होती हैं तो एक हाईली रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को जब डिस्प्लेस करेगी सॉल्यूशन में, तब ये आयन बनते हैं, और ये आयन इंस्टेंटली जुड़ भी जाते हैं पॉजिटिव चार्ज के साथ। तो इसी तरीके से देखिए कार्बोनेट आयन है तो H2CO3 ये होता है कार्बोनिक एसिड, तो 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव। तो इस तरीके से अगर आप इनका ओरिजिन की बात करें तो मोस्टली जो ये एनायन है ये आपको एसिड के डिसोसिएशन से या किसी और साल्ट के डिसोसिएशन से मिलेंगे। तो आपको ये इस तरीके से ही याद करने हैं, और बेसिक्स अगर आपका क्लियर है तो और भी अच्छी बात है। सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, फॉस्फेट, HCO3 नेगेटिव, बाइकार्बोनेट, N3 नेगेटिव, नाइट्राइड। तो ऐसे आपको कुछ ग्रुप कंफ्यूजिंग लग सकते हैं, जैसे NO3 नेगेटिव होता है नाइट्रेट, NO2 नेगेटिव होता है नाइट्राइट, और N3 नेगेटिव होता है नाइट्राइड। तो ऐसे ही सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। तो इस तरीके से ऐसे ग्रुप जो कंफ्यूजिंग हैं वो आपको एक लिस्ट में बाद में ऐड कर दूंगा। सो अभी हम सीखते हैं कि फॉर्मूला किस तरीके से बनाएं। तो आई होप कि आपको ये बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे कि कैटायन, एनायन कहां से आते हैं। चलिए देखते हैं, एक फॉर्मूला बनाते हैं सोडियम सल्फेट।
इजी से हम एडवांस की तरफ चलेंगे। पहले इजी लेते हैं हम, सोडियम क्लोराइड। तो जैसे ही आपको वर्ड दिया होगा सोडियम क्लोराइड और आपको फॉर्मूला लिखना है, तो आप किस तरीके से इनिशिएट करेंगे। सोडियम आप देखेंगे पेरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 11 है 281, तो ऑफ कोर्स आपको पता चल जाएगा कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो आप क्या करेंगे, सोडियम Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो आपको पता चल गया कि हमारा कैटायन होगा Na पॉजिटिव। क्लोराइड की बात करते हैं। क्लोरीन आपने देखा 17 है 287, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, तो Cl नेगेटिव। तो जब हमारा चार्ज इक्विवेलेंट होता है, यहाँ पे भी 1 पॉजिटिव है, यहाँ पे 1 नेगेटिव है, तो ये बैलेंस है, कट जाएगा। सिंपली आपको फॉर्मूला लिख देना है, दिस इज NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। उसके बाद क्या है कि कुछ केस आपको ऐसे मिलेंगे जहां पे चार्ज ही बैलेंस नहीं है। फॉर्मूला लेते हैं हम एल्यूमिनियम क्लोराइड का, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो सी एल्यूमिनियम पेरियोडिक टेबल में देखेंगे कि 13 है 283, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बनाएगा और क्लोरीन नेगेटिव, राइट। तो सिंपली इसमें अंडरस्टैंडिंग का पार्ट ये है कि एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। उसके पास क्लोरीन आया जिसपे एक नेगेटिव चार्ज है, तो एल्यूमिनियम की डिमांड है कि मेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन है जो मैं 3 क्लोरीन को ही डोनेट कर सकता हूं, या अपने जैसे 2 और नेगेटिव चार्ज एंटिटी लेकर के आइए। तो क्या होगा, एल्यूमिनियम सिंपली 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन की डिमांड है, 1 नेगेटिव, तो क्लोरीन एल्यूमिनियम क्या करेगा, 3 कम से कम क्लोरीन की डिमांड होगी, क्योंकि सप्लाई क्या है 3 इलेक्ट्रॉन की है। तो फॉर्मूला वैसे ही क्या बनना चाहिए, AlCl3। ये तो इनका क्या है, बेसिक है, लेकिन आपको बनाना कैसे है। Al के ऊपर 3 पॉजिटिव है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव है। अगर हमारा चार्ज बैलेंस है, जैसे पहले वाले फॉर्मूले में था Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तब तो चार्ज कट जाएगा। अगर बैलेंस नहीं है तो जो 3 पॉजिटिव चार्ज है ये सामने वाले का क्रॉस के फुट में चला जाएगा। तो क्या हुआ, AlCl के पाँव में चला गया 3 पॉजिटिव, AlCl3, और चार्ज यहाँ पे नेगेटिव क्या है 1 है, तो 1 को हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फॉर्मूला बन गया मेरा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो इस तरीके से 2 ही चीजें ध्यान रखनी है, कैटायन एनायन। चार्ज ध्यान रखना है, चार्ज बैलेंस है तो कट जाएगा, सिंपली फॉर्मूला लिख दोगे। चार्ज बैलेंस नहीं है तो पाँव में चला जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप वाले जो फॉर्मूले हैं उनमें क्या है, जैसे सोडियम सल्फेट हमें लिखना है, सोडियम सल्फेट, सोडियम Na पॉजिटिव, सल्फेट SO4 2 नेगेटिव। चार्ज नेक्स्ट स्टेप थर्ड, चार्ज बैलेंस नहीं है, क्या करना है, बैलेंस नहीं है तो क्रॉस में पाँव में ले जाइए, Na के पाँव में आ जाएगा 2, SO4 साथ में 1 पॉजिटिव है, दिखाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट Na2SO4। अभी जो नेक्स्ट कंफ्यूजन रहती है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हम लिखते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम आपने देखा 3 पॉजिटिव, हाइड्रोक्साइड देखा OH नेगेटिव, राइट। चार्ज बैलेंस नहीं है, ऑफ कोर्स क्रॉस में हम पाँव में लेके जाएंगे। तो एल्यूमिनियम एज इट इज, क्योंकि 1 नेगेटिव है, क्रॉस में आएगा तो शो करने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोक्साइड OH है, तो कंफ्यूजन रहती है, जो ये 3 है ये O के नीचे लगाएं, H के नीचे लगाएं, या OH3 एज इट इज लगाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, अगर आपका जो एनायन पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक दैट कंटेन मोर देन 1, तो पॉली एटॉमिक इसमें 1 से ज्यादा है, मतलब O भी है और H भी है, तो सिंपली आप उसको एक ब्रैकेट में डाल दीजिए और जो ये 3 है ये इसके पाँव में आ जाएगा। तो इट मीन्स क्या हुआ कि जो ये 3 पॉजिटिव चार्ज है ये दोनों के नाम का है, ऑक्सीजन पे भी और हाइड्रोजन पे भी, तो AlOH थ्राइस। ऐसे ही एक और करते हैं हम, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम होता है Ca2 पॉजिटिव, फॉस्फेट PO4 3 नेगेटिव, चार्ज बैलेंस नहीं है। Ca के पाँव में क्या आएगा 3, PO4। अभी मैंने आपको बताया कि जो 2 पॉजिटिव है ये PO4, जो PO4 है ये पॉली एटॉमिक है, इट मीन्स हम इसको ब्रैकेट में डाल देंगे
और 2 नीचे आ जाएगा, CH3PO4 ट्वाइस, राइट। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है। सिंपली कैटायन देखिए, एनायन देखिए, चार्ज देखिए, बैलेंस है, सिंपल फॉर्मूला होगा, बैलेंस नहीं है, क्रॉस में चार्ज को डाल दीजिए, राइट। इसके अलावा एक फॉर्मूला है अमोनियम का, फॉर्मूला बहुत बार आता है, अमोनियम कार्बोनेट लिख दीजिए, चलो अमोनियम कार्बोनेट। तो अब तक आप लोगों ने देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल पे आता है, नेगेटिव चार्ज नॉन मेटल पे आता है। तो अमोनिया होता है NH3। अमोनिया एक बेसिक सब्सटेंस है, बेसिक कंपाउंड है, और लोन पेयर अमोनिया पे होते हैं। और ल्यूविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग दो सब्सटेंस विच कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बेसिक। थर्ड बॉन्डिंग आपने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ये। तो अमोनिया क्या करता है, एसिड के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि खुद ये बेस है और एसिड HCl है लाइक, तो H पॉजिटिव गेन करेगा, तो अमोनिया आयन बनाता है, अमोनियम आयन। दिस इज NH4 पॉजिटिव, दिस आयन इज नोन एज अमोनियम आयन। विच आयन, अमोनियम। तो ये बच्चों आपको याद करना है अमोनियम आयन, क्योंकि ये अकेला नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट है जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। अदरवाइज कहीं भी आपको नॉन मेटल पे पॉजिटिव चार्ज देखने को नहीं मिलता। तो ये कंपाउंड आयन है अमोनियम आयन। तो अमोनियम कार्बोनेट लिख रहे थे हम, अमोनियम CO3 नेगेटिव कार्बोनेट, वही काम करना है NH4, लेकिन 2 कहाँ लिखें, ब्रैकेट में डाल दीजिए पूरे NH4 को और 2 पाँव में लिख दीजिए CO3, NH4 ट्वाइस CO3, दिस इज योर अमोनियम कार्बोनेट। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे आपकी फर्दर क्लासेस में क्रोमेट, डाइक्रोमेट, परमैग्नेट, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स आयन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन जो प्रोसेस है आपको ये सेम अप्लाई करना है और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे पोटाशियम डाइक्रोमेट की बात करें, पोटाशियम डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2 नेगेटिव, दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन डाइक्रोमेट। तो क्या होगा, K के पाँव में 2 आ जाएगा, K2Cr2O7। तो फर्दर क्लासेस में आपको इस तरीके के फॉर्मूले और कंपाउंड देखने को मिलेंगे, K2Cr2O7। तो आई होप कि ये आपको बेसिक्स क्लियर हो गए होंगे। वीडियो के एंड में आपको बहुत सारे एनायन की लिस्ट दी मिलेगी, तो आप 1 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव, 3 पॉजिटिव वाले सारे के सारे कैटायन के साथ कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, हाइड्रोक्साइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, इस तरीके से क्रॉस में आप फार्मूले की एक लिस्ट कॉपी पे प्रैक्टिस करेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट फार्मूलाज। अगर आपको वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है और लगता है कि ये कॉन्सेप्ट आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।